नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। हम आज ऐसे शख्सियत के बारे में जानकारी लेंगे जो हमारे देश की बहुत ही बड़ी शक्ति थी, जिनका इतिहास बहुत ही दिव्य तरीके का है, परंतु हमें वो बताया नहीं जाता या कुछ कारण से दिखाया नहीं जाता या कुछ कारण से हमें वो पता ही नहीं चल पाया, परंतु बहुत से इतिहासकारों ने इसे एकत्रित करके हमें दे दिया है। तो इस जानकारी को हम आज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना आप जानते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वह दिव्य थे, अद्भुत थे, क्योंकि उनकी जो नीतियां थी वो बहुत ही सुंदर थी। देश को आज़ाद कराने में जितने भी भारत के सैनिक थे और भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के बरोबरी में और सर्वोच्च स्थान पर सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम लिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ, भारतवर्ष के उड़ीसा में कटक में उनका जन्म हुआ और अद्भुत व्यक्ति थे। बचपन से ही जिद्द थी कि देश के लिए कुछ करना है, ऐसे ही उनकी शुरुआत हुई। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और करते करते उन्होंने एक दिन कांग्रेस को भी ज्वाइन किया, जो भारतवर्ष में कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें अंग्रेज़ भी थे। पहले तो उनकी जो संस्थापना हुई, जो ये कांग्रेस संगठन है, ये जो पक्ष है, पार्टी है, इसका स्थापन जो है कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा जो आए हुए थे, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई और उन्हीं में गांधी जी को सबसे प्रमुख बनाया गया और आगे जाके इसके प्रेसिडेंट बनते गए। अनेकानेक प्रेसिडेंट हुए इसमें, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को जब इसमें प्रतिष्ठित किया गया तो सुभाष चंद्र बोस जी को अहिंसा ही हमें आज़ादी दिला सकती है, इस विषय पर बहुत ही ज़्यादा शंकाएं थीं। गांधी जी के सामने उन्होंने वो शंकाएं प्रकट की, परंतु उनको जो एक्सेप्टेबल था वो नहीं मिला। तो उन्होंने जो प्रेसिडेंट यानी जो अध्यक्ष का पद था वो वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने भारतवर्ष की सेना बनानी चाहिए और देश की सेना को एकत्रित करके और देश को विजय दिलाने की एक ठान ली मन में। उन्होंने बहुत से जो आंदोलन थे वो आंदोलन किए। अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर एक प्रकार से इनकाउंटर का भी सिस्टम बना दिया था कि आपको अगर सुभाष चंद्र बोस दिखे तो कहीं पर भी मार सकते हैं। उन्हें एक बार जेल में बंद किया गया, अनेकों बार जेल हो गए। सुभाष चंद्र बोस जी अपने बंगाल के घर पर थे। उस समय उनके जो मित्र थे शौकत मलिक, उनको उन्होंने बताया कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ, जहाँ से हमें सैन्य बल प्राप्त होगा और हम देश में आज़ादी का झंडा गाड़ेंगे। तभी उनको बताया गया कि आप 21 अक्टूबर 21 है ना, 21 अक्टूबर 1943, इस दिन जो है जाकर आप क्या करिएगा, लाल किले पर झंडा फहराइएगा। ऐसा उनका कहना था और उनकी एक आकांक्षा थी कि आज़ादी हो। आज़ादी होती क्या है मित्रों, कि जो हमको युद्ध करके प्राप्त हुई है उस आज़ादी को हम नहीं दिखाते हैं। वो आज़ादी हमें मिली ही नहीं आज तक, मतलब दी ही नहीं गई है, उसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया। एक प्रकार से हमारी आज़ादी 1943 को ही हो चुकी थी। किस प्रकार से कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ये घोषणा कर दी थी अंडमान निकोबार में, जब उन्होंने झंडा फहराया था और कहा था कि हमारा ये देश आज़ाद है और आज़ाद हिंद की फौज किसी भी शक्ति को परास्त करने के लिए, ताकत से लड़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश में सभी लोगों को एकत्रित करके एक बात कही, जो कहा गया, चलो दिल्ली और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार का नारा उन्होंने दिया। तुम मुझे खून दो, इसका अर्थ ये हो जाता है कि आप मेरे सैन्य बल में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने जो भारतवर्ष के सेना थी,
जो दूसरे दूसरे देशों में रहते थे, सिंगापुर, मलेशिया, है ना, कोरिया, इन सभी देशों में उन्होंने जाकर वहाँ के सैनिकों को समझाया कि हम देश के लिए फिर से कुछ करें और देश के लिए हम लड़ें। मैंने आज़ाद हिंद सेना को बनाया तो देश हमारा बढ़े। इस प्रकार से उन्होंने सब लोगों को अपने साथ किया और देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी का था। सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उन्होंने 21 अक्टूबर को जो घोषणा की थी, उस घोषणा के हिसाब से हमारे भारतवर्ष का सबसे पहला आज़ाद सरकार सुभाष चंद्र बोस जी के थे और भारत के जो प्रधानमंत्री थे सबसे पहले वो सुभाष चंद्र बोस जी को ही माना जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए जो किया है वो बहुत ही अद्भुत था, जो बहुत से लोग भुलाते चले गए, परंतु अब इसको याद दिलाने वाले, इसको ध्यान कराने वाले हमारे देश में शख्सियत मौजूद है। हमारे पास हैं ऐसे लोग जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो उनको अच्छी तरह से आपको इंट्रोडक्ट कराएंगे कि वो थे क्या। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ अंग्रेज़ों को अहिंसा ही प्रिय थी और अहिंसा से ही हमारे भारत को आज़ादी मिली।